क्या हमारा क्रेडिट स्कोर हमारी लाइफ को मैनेज कर रहा है? ये सवाल मेरे से मेरे स्टूडेंट ने लाइव क्लास में पूछा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं ट्रेनिंग सेशन में अपने कुछ कंसल्टेंट से बात कर रहा था। इसी बीच में एक कंसल्टेंट से बात करते हुए उसने मेरे से ये सवाल करा कि सर, क्या हमारा क्रेडिट स्कोर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमारी लाइफ को मैनेज करता है क्या? मैं उसके सवाल का जवाब दे पाता इससे पहले ही उसने अपनी मेरे को जो स्टोरी बताई, वो सुन के मेरे को थोड़ी सी हैरानी सी हुई। उसका कहना है कि सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, महीने का 30-35 हज़ार रुपये कमाता हूँ। वाइफ पार्ट टाइम जॉब करती है, बच्चे हैं नहीं। वाइफ महीने में आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेती है, लेकिन काफ़ी टाइम से बीमार है और मेडिक्लेम नहीं मिल सकती क्योंकि पुरानी बीमारी चलती आ रही है। अभी 4-5 महीने पहले कुछ ज़्यादा बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। टोटल एक्सपेंसेस जो आए वो 3 से 4 लाख रुपए के थे ऑपरेशन के। अब इतना पैसा हमारे पास था नहीं, तो सोचा कि कोई ना कोई लोन लेकर अपना सारे एक्सपेंसेस को क्लियर करते हैं। बट जब बैंक में अप्रोच करा तो मालूम पड़ा कि मेरे अकाउंट में कुछ लोन शो कर रहे हैं जो मैंने आज तक नहीं लिए, जिस वजह से मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। उसने कंसल्टेंट ने कहीं और बैंक में अप्लाई करा, वहां से भी रिजेक्ट हो गया। दूसरे छोटी कंपनी में अप्लाई करा, वहां से भी रिजेक्ट हो गया। अब आखिरी में पैसा तो नहीं मिला, लेकिन क्रेडिट स्कोर के अंदर, क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर 4 इंक्वायरी शो कर गई, जिसकी वजह से क्रेडिट स्कोर और डाउन हो गया। तो ये सवाल उसने मेरे से तब करा कि सर, क्या मेरी लाइफ को मेरा क्रेडिट स्कोर मैनेज कर रहा है? मैंने आज तक कोई लोन नहीं लिया। मेरे अकाउंट में जो लोन शो कर रहे हैं वो फेक लोन्स हैं। उसके बाद भी मैं एक अच्छा प्रोफाइल हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से मैं प्रोफाइल जो है बिलो एवरेज हो चुका हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका क्रेडिट स्कोर आपकी लाइफ को मैनेज कर रहा है, मगर हाँ, ये बात भी सच है कि आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर या आपका बुरा क्रेडिट स्कोर आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ के जाता है। पिछले 2 साल का सर्वे रिपोर्ट ये बोलती है कि जिन कस्टमर्स ने डिफॉल्ट करा है या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से या इंटेंशनल, वो डाटा जो है सिर्फ 17% पे सीमित रह गया। और यही डाटा 15% तक चला गया, जो कस्टमर्स हमें ये बात बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट में वो लोन शो कर रहे हैं जो उन्होंने आज तक नहीं लिए, जिनकी वजह से उनका क्रेडिट स्कोर डाउन हो चुका है और आज के टाइम में उनको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है। ये कस्टमर्स बेस कौन सा है या ये कंपनीज कौन सी हैं जो जिनकी वजह से ये डाटा बेस इंक्रीज हो रहा है? ये वो छोटी छोटी लोन देने वाली कंपनियां हैं जिनका टिकट साइज 1000, 1500, 2000 रुपए से ऊपर कभी नहीं होता। इनके टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, वो ये नहीं सोचते कि उनको पैसा किस कीमत पे मिल रहा है। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से समझाएं, मान लीजिए अगर आप इस कंपनी में जाते हैं या इनके जैसी किसी और कंपनी में जाते हैं और 1000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो शायद आपको कट के 800 रुपए मिलेगा। 200 रुपए शायद वो प्रोसेसिंग फीस या किसी अदर चार्जेस के नाम पे काट लेंगे। आपके लोन जो मिला वो 800 रुपए मिला। मैं बात करता हूं इस वक्त, अगर कोई कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो 500 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट मान लीजिए वो लगाते हैं। ये कंपनीज कभी नहीं चाहती कि आप लोन की ईएमआई जो है वो टाइम पर दीजिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप टाइम पर देंगे तो शायद ये कुछ पैसे नहीं कमा पाएंगे। अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट बाउंस करवा दी या नहीं पे करी, तो उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो 300 से 400 रुपए की पेनल्टी लगाकर आपका लोन अमाउंट बढ़ा दिया जाता है। अगर मैं टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे करता हूं तो मैंने 500 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट पे करके मैंने लोन बंद कर दिया, जो कंपनी ये नहीं चाहती है। अगर मैं एक दिन की भी इंस्टॉलमेंट लेट कर देता हूं तो इसके ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो 300 रुपए या 400 रुपए लगती है। तो जो मैंने 1000 रुपए का लोन लिया था जिसमें मेरे को 800 रुपए मिले थे, अब आज के टाइम पे मेरे को वही लोन के बदले में उनको 1500 रुपए देने हैं। तो जितना मैंने पैसा लिया शायद मैं डबल वापस कर रहा हूं। और बहुत ही छोटे लोन अमाउंट होता है, कस्टमर बेस नहीं अच्छा होता है, या कलेक्शन एजेंसीज नहीं होती है, या कॉल करने वाले नहीं होते हैं, तो कस्टमर को भी कई बार नहीं पता चल पाता कि उन्होंने क्या लिया है, क्या उनकी पेमेंट टर्म्स हैं और क्या उनके अकाउंट में फर्क पड़ेगा। इस वजह से जब पूरी जानकारी नहीं होती है तो वो आखिरी में आके जब वो लोन के पेमेंट नहीं टाइम पर कर पाते हैं, तो यही असर जो है उन कस्टमर्स के क्रेडिट स्कोर पे दिखाई देता है, जिसकी वजह से उनका क्रेडिट स्कोर डाउन होने लगता है। और आखिरी में आके उनको पता चलता है जो लोन उन्होंने शायद 400 रुपए या 1000 रुपए का लिया था, वो आज के टाइम में पेनल्टी मिला के 5000 रुपए तक बन जाता है। और कस्टमर्स जिद में आकर पैसे नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, और क्या होता है, उनका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है।
और खामियाजा शायद वही भुगत रहे हैं जिसकी वजह से उनको आगे कभी लोन नहीं मिल पाता है। तो पूरी स्टोरी के अंदर मैं अगर बोलूं तो कल्प्रिट कौन है? कस्टमर्स जिनको पूरी नॉलेज नहीं है, या वो कंपनी जो ये चाहती ही नहीं है कि कस्टमर उनको टाइम पर पैसा दे। आप भी हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपके अकाउंट में कुछ ऐसे लोन शो कर रहे हैं जिनकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो चुका है। थैंक्स अ लॉट।